डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे। एक बहुत अच्छा छोटा सा टॉपिक है जो आपको कई जगह ये यूज होता है, दैट इज मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट किसके लिए यूज होता है देखिएगा। अब मैं इसके बारे में सारे फंडामेंटल क्लियर करने वाला हूं। मीन्स यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं जिंदगी में याद दोबारा नहीं भूलोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके थ्योरी एग्जाम में भी आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है। चाहे मैं मेडिकल की बात करूं, डेंटल, होम्योपैथिक, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीएससी, 12th क्लास, फार्म डी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओके, तो अपन बात करते हैं। देखिएगा कैसे मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट बेसिकली किसके लिए है देखिएगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो देखिएगा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मैं यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगा। दैट इज बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ओके, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पे एक चीज और बता दूं। कार्बोहाइड्रेट पे मैंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपने वो चीज नहीं देखी है तो आप उस पर क्लिक करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप प्लेलिस्ट वो मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करना और डिटेल उसको पढ़ लेना। बाकी पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड उसके क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखी है। ओके, तो अपन बात करते हैं मोलिस टेस्ट की। इसका प्रोसीजर क्या है देखिएगा। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, हम सैंपल डालते हैं। सैंपल, ध्यान रखिएगा, सैंपल का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, सैंपल है, और उसमें मोलिस रिएजेंट डालते हैं। जैसे ही मोलिस रिएजेंट डालते हैं, देखिएगा मोलिस रिएजेंट क्या होता है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल एंड एथेनॉल। बेसिकली एथेनॉल में सॉल्युबलाइज किया होता है अल्फा नेफ्थोल। ओके, जैसे हम डालते हैं, डाल के फिर मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही मिक्स हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अलोंग विद द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है उसके किनारे किनारे डालते हैं। जैसे ही किनारे किनारे डालते हैं, इस तरफ नीचे की तरफ क्या हो गया, ये H2SO4 आ गया, और ऊपर की तरफ जो हमारा मिक्सर था, ये वाला सैंपल प्लस मोलिस रिएजेंट ऊपर आ गया। लेकिन इस टाइम पे आप देखेंगे तो क्या होगा कि वॉयलेट रिंग बन गई एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा मोलिस टेस्ट प्रेजेंट है। मोलिस टेस्ट प्रेजेंट का मतलब हो गया हमारे सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि ये रिंग क्यों बनी, पहली चीज, और यहाँ पे इस तरह की कहानी, और ये वायलेट कलर की चीज का बनना, वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो रिंग बनी है यहाँ पे, वो बनती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी। डिफरेंस इन द डेंसिटी कैसे होती है, किस तरह से होती है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सैंपल है, वो सैंपल क्या क्या हो सकता है। सैंपल देखिएगा, यहाँ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, वो सुक्रोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। मींस यहाँ पे सुक्रोज आपका डाइसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। मींस कोई भी ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जैसे ही होगा, वो क्या होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस कौन करता है, कंसंट्रेट H2SO4। और ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में टूटता है ये पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, और वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोसेकेराइड में से हमारा हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, जैसे ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज का आपको शायद पता होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये पायरान डेरिवेटिव होता है। ओके, ये जो रिंग सिस्टम है ये पायरान है, और पायरान से आपको इसका स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का बन रहा है उसको हम बोलते हैं पायरानोज। ओके, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पायरानोज बन गया। पायरानोज को जैसे ही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से वापस इंटरेक्शन करना पड़ता है, वापस इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 किस तरह से काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन दूसरी रिएक्शन कर देता है। दूसरी रिएक्शन करने से क्या होता है, यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं,
ये OH वाले ग्रुप एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये रिंग 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे एक तरफ एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड में अटैच हो है और इसको हम बोलते हैं फर्फ्यूरल डेरिवेटिव। ये फर्फ्यूरल डेरिवेटिव कैसे है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिएगा, एक चीज समझना, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूरान। फ्यूरान क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसको हम फ्यूरान बोलते हैं। ओके, फ्यूरान के हम यदि एक कार्बन लगा देते हैं तो उसको फर वर्ड यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं फर पे। यदि उसमें एल्डिहाइड है तो एल लगाते हैं तो ये हो गया फरफ्यूरेल। ओके, इसको हम बोलते हैं फरफ्यूरेल, ये हो गया आपका फरफ्यूरेल। ओके, एल से फर से एक कार्बन फ्यूरान आ गया, एल से एल्डिहाइड, एक कार्बन आ गया फ्यूरान हो गया, ये एल्डिहाइड है, एल आ गया। और इस फरफ्यूरेल का ही डेरिवेटिव है तो देखिएगा अपन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने फरफ्यूरेल का यदि नंबरिंग किया तो देखिएगा आप यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ये वर्ड लिख दिया और फरफ्यूरल आ गया। ओके, ये हो गया आपका फरफ्यूरल जो डिहाइड्रेशन से बना। जैसे ही डिहाइड्रेशन से बना इसके साथ में इमीडिएटली जो यहाँ पे अल्फा नेफ्थोल मोलिस रिएजेंट में था वो अल्फा नेफ्थोल, इसको बोलते हैं हम अल्फा नेफ्थोल। देखिएगा अल्फा पोजीशन इसको ये बोलते हैं, बीटा पोजीशन ये बोलते हैं। ये नैफ्थलीन की स्ट्रक्चर है, OH ग्रुप लगते हैं, इसको अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका अल्फा नेफ्थोल। ओके, अल्फा नेफ्थोल इसके साथ रिएक्शन करता है इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ में। इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ में दो अल्फा नेफ्थोल रिएक्शन करके इस तरह से एक अल्फा नेफ्थोल इधर और एक अल्फा नेफ्थोल इधर जुड़ जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है जिसका हमें वायलेट कलर दिखता है। ओके, वायलेट कलर दिखता है, ये हो गया आपका वायलेट कलर्ड कंपाउंड। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, देखना यहाँ पे वायलेट रिंग क्यों बनी, ये अभी भी हमारे क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला है। तो देखना आप लोग, और हम आगे भी नहीं पढ़े हमने ये क्या चीज किया हुआ है, तो देखना आप लोग ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए समझना, इस रिएक्शन के लिए आप समझेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई सा भी सैंपल यदि ये होगा तो पहले उसका हाइड्रोलिसिस होगा, फिर उसका डिहाइड्रेशन होगा तो फरफ्यूरल डेरिवेटिव बनेगा। फरफ्यूरल डेरिवेटिव के बाद में अल्फा नेफ्थोल उसके साथ कंडेंस होगा तो वायलेट कलर का कंपाउंड बनेगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमें रिएक्शन के लिए सारी चीज चाहिए। तो आप देखेंगे, तो इसको मैंने इधर देखिएगा आप लोग, ये मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल बना रखा है। तो देखना यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नीचे रहता है क्योंकि हाई डेंसिटी रहती है इसकी आपको क्या दिखेगा, हाई डेंसिटी होगा, हाई डेंसिटी रहती है इस कंपैरिजन टू वाटर। हाई डेंसिटी रहेगा तो यहाँ पे इसमें नीचे की तरफ आ जाता है और ऊपर की तरफ क्या रहता है, सैंपल एंड मॉलिस रिएजेंट रहता है। लेकिन ये दो लेयर बन गई, इस दोनों लेयर पे यहाँ पे ये लेयर वाली ये इस पोजीशन पे क्या होता है, दोनों जंक्शन, ये लेयर और ये लेयर दोनों बनी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, इस लेयर में जहां मिल रही है उस जगह पे सैंपल मॉलिस रिएजेंट भी है और कंसंट्रेट H2SO4 है। सैंपल और मॉलिस रिएजेंट ऊपर की तरफ है और कंसंट्रेट H2SO4 वो नीचे की तरफ है। तो क्या होगा, इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, सिर्फ हमने मिक्स नहीं किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिक्स नहीं किया, सिर्फ वाटर कंसंट्रेट H2SO4 इसके नीचे वॉल के किनारे किनारे नीचे आ जाता है क्योंकि हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी की वजह से यहाँ नीचे आ गया। रिएक्शन, इसका मतलब ये सारी की सारी रिएक्शन कहां हो रही है, सिर्फ इस पे ही हो रही है जो जंक्शन है। और ये रिंग से आपकी टेस्ट ट्यूब गोल होती है इसलिए हमें क्या दिखती है, वो रिंग दिखती है। ओके, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कंपाउंड, मतलब हमें वॉयलेट कलर कब दिखेगा, जब हमारे पास सैंपल भी होगा, जब हमारे कंसंट्रेट H2SO4 भी होगा, अल्फा नेफ्थोल भी होगा। ये तीनों चीज हमारे पास कहां पे, सिर्फ जंक्शन पे, ऊपर वाली लेयर पे यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 नहीं है, नीचे वाली लेयर पे सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4 है, बाकी ये दोनों नहीं है। इसका मतलब ना तो रिएक्शन नीचे हो रही है ना रिएक्शन ऊपर हो रही है, सिर्फ रिएक्शन हो रही है एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर। इसीलिए
तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वॉयलेट कलर की रिंग बन रही है, वॉयलेट कलर की जो रिंग बन रही है वो क्यों बन रही है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रिएक्शन सिर्फ आपके जंक्शन पे ही हो रही है। ओके, यदि मैं अब आप आगे देखिएगा, यदि मैंने इसको इस टेस्ट ट्यूब को मिक्स कर दिया, कंप्लीटली मिक्स कर दिया, तो आपको ये वॉयलेट कलर पूरी टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा। इसका मतलब शायद कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो कलर है वो पूरा का पूरा इस कंपाउंड का बन रहा है। क्यों बन रहा है? अब जैसे मिक्स किया, क्योंकि इस जैसे मिक्स किया, ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे पूरी की पूरी रिएक्शन इस पूरे सॉल्यूशन में होने हो गई। इसका मतलब या अब यहाँ पे आपको वो रिंग नहीं दिखेगी, इसमें पूरा का पूरा वॉयलेट कलर दिखेगा। ये है फ्रेंड्स पूरा पूरा फंडामेंटल जो आपको मोलिस टेस्ट में आपको जानना जरूरी था। समझ में आ गया होगा शायद। वॉयलेट कलर इस कंपाउंड का बन रहा है जो फॉस्फोरल डेरिवेटिव अल्फा नेप्थोल से रिएक्शन करके ये वॉयलेट कंपाउंड बनाता है, और इस कंपाउंड की वजह से वॉयलेट कलर आ रहा है। और शायद समझ में आ गया होगा रिंग क्यों बन रही है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ टू लेयर, जिसमें हायर डेंसिटी होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की। ओके, ये है, इसका आप शायद स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है, तो मोलिस टेस्ट है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन से शायद समझ में आ रहा होगा, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक फॉर्म में है, और ये हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में रिंग ही क्यों बन रही है, ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अल्फा नेप्थोल का क्या रोल है कंडेंसेशन विद द फॉस्फोरल, ये पूछा जा सकता है। रोल ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 का क्या रोल है, हाइड्रोलिसिस करना पहला रोल है और डिहाइड्रेशन करना दूसरा रोल है। ये हो गया आपका पूरा मोलिस टेस्ट। ओके, दूसरे टेस्ट लेके फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक आप चैनल को देखते रहें और अपने सीनियर्स, जूनियर्स और सभी को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि वो भी इस फंडामेंटल से दूर ना रहे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे। थैंक यू वंस अगेन।